नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। पहली और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। सत्र हंगामेदार होने के आसार, विपक्ष उठाएगा विधायकों को धमकी का मामला। ऐतिहासिक होगा विधानसभा का सत्र, पहली बार दिखेगी ई विधानसभा की झलक। सीएम मनोहर लाल ई विधानसभा की करेंगे शुरुआत। सुबह 11 बजे सीएम करेंगे ई विधानसभा की शुरुआत। विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग, विधायकों के लिए होंगी आईटी एक्सपर्ट। तो 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी जानकारी, आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो वहीं आपको बता दें कि ई विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होगी। आज से 3 दिन तक विधानसभा सत्र चलेगा और इसमें सत्र हंगामेदार होने के आसार भी लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह 11 बजे सीएम ई विधानसभा की शुरुआत करेंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी और चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस बार जो विधानसभा सत्र है वो बेहद खास माना जा रहा है। देखिए जागृति, इस बार विधानसभा सत्र जो कि आज दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने जा रहा है, और इस बार ये आसार लगाए जा रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मानसून सत्र जो है वो हंगामे के बीच में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही इसकी चेतावनी दे चुकी है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन दिया और गिरफ्तारियां हुई, उसे देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पहले ही ये अंदेशा जता दिया था कि इस बार मानसून सत्र में जो हंगामा, या यूं कहें कि कांग्रेस अपनी बात रख सकती है और एक बार ये मुद्दे जो हैं सदन में भी सुनाई दे सकते हैं। और यही कारण है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं बड़े बड़े, यही सबके मुख पर है कि इस बार हंगामा देखने को मिल सकता है विधानसभा सत्र में। जी बिल्कुल स्पंजित, और खास तौर पर इस बार ई विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में जो विधानसभा सत्र है वो भी बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल एक तरफ देखिए, बार बार मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते रहे और अभी भी उन्होंने हाल ही में 1 दिन पहले भी यही बात कही है कि बहुत जल्द जो है चुनाव होने को है। अभी निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव की तारीख भी अब जो है वो सबके सामने आ चुकी है। तो इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में प्रदेश के लोगों को और मैं ये कहूंगा कि रिझाने का भी प्रयास करेगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर लोगों के हितों के लिए और भी कई ये देखने को मिल सकता है कि कई चीजें जो है लोगों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी लॉन्च कर सकती है। और दूसरी बात, ये मानसून सत्र में एक तरफ अगर विपक्ष की बात करें और दूसरी तरफ पक्ष की बात करें, और 15 अगस्त को जो मुख्यमंत्री हर घर तिरंगा की बात जो है उन्होंने रखी है, और उसकी तैयारियां भी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही हैं। और साथ ही मानसून सत्र में भी एक बार वो राज्य को भी इस बात को लेकर के संबोधित कर सकते हैं। और कई नई पेंशन स्कीम, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि पेंशन स्कीम्स भी नहीं मिल सकती हैं बुजुर्गों के लिए, कई राहत भरे पैकेज सामने आ सकते हैं। तो इस बार ये सत्र जो है वाकई में लोगों के हितों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी खेमे से खबरें निकल कर आ रही हैं, हितों के लिए हो सकता है। जी बिल्कुल संजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर अंबाला से आ रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यक्रम। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने की अपील, तिरंगा यात्रा में शामिल हो स्थानीय लोग। खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यक्रमों की जानकारी दी, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा यात्रा में स्थानीय लोग शामिल हो। तो अंबाला से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज ने स्थानीय लोगों से अपील की है। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने की उन्होंने अपील की, और साथ साथ आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा को लेकर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की भी उन्होंने जानकारी दी। तो वही स्थानीय लोगों से तिरंगा यात्रा में मौजूद रहने की, तिरंगा यात्रा में शामिल रहने की अपील भी उन्होंने की है। ये बड़ी और अहम खबर अंबाला से।
गृह मंत्री अनिल विज ने तिरंगा यात्रा को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही साथ गृह मंत्री ने लोगों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से। तो अंबाला से बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, तिरंगा यात्रा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है। तो वहीं गृह मंत्री ने स्थानीय लोगों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ गृह मंत्री अनिल विज ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। तो साथ ही उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले 11 तारीख को हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा जो कैपिटल चौक से शुरू होकर अग्रवाल सभा पर, अग्रवाल सभा का जो हाल है यानी फोरेक्स क्लब है अग्रवाल सभा, वहां पर समाप्त। रुक कर 9 बजे की तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। बरसाती नाले में डूबा बच्चा, खेलते खेलते गिरा था मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन कर तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से बरसाती नाले में डूबा बच्चा, खेलते समय गिरा था मासूम। तो वहीं आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर बच्चे की तलाश जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें गुरुग्राम से। तो गुरुग्राम में बरसाती नाले में एक बच्चा डूब गया, जिसके बाद लगातार बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खेलते समय ये हादसा हुआ था, जब बच्चा जो है वो नाले में गिर गया और जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बच्चे की खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। गुरुग्राम से बड़ी और अहम खबर, बरसाती नाले में डूबा बच्चा, खेलते समय गिरा था मासूम। तो वही रेस्क्यू ऑपरेशन कर बच्चे की तलाश जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। तो वहीं लगातार बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक मासूम जो है वो बरसाती नाले में गिर गया है, ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या अभी तक बच्चे का कुछ पता चल पाया है? हाँ जगदीश, बिल्कुल बताना चाहूंगा। कल जो बरसात हुई थी उसमें नाले में ये बच्चा खेलते हुए गिर गया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं, लगातार गोताखोर नाले में गोते लगा रहे हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे का आखिर कहाँ चला गया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इसके बारे में कोई न कोई पूरा रात लगेगा। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जो स्थानीय लोग हैं और जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है? बच्चा जब खेल रहा था, क्या उस वक्त वहां पर कोई अन्य लोग मौजूद नहीं थे? देखिए, बच्चे बरसात के टाइम में बच्चे खेल रहे थे। बारिश जब बंद हुई है उसके बाद में हालांकि जो नाला है उसके आसपास रोक के लिए मिट्टी के कट्टे जरूर लगाए गए थे, लेकिन उसको अभी तक पूरी तरह से ढका नहीं गया था। हालांकि परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बार बार ये कहा था यहाँ आने वालों से कि भाई इस नाले के ऊपर या तो दीवार लगा दी जाए या कुछ इस तरह का प्रबंध किया जाए जिससे कि कोई इसमें हादसा ना हो सके, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और ये हादसा हो गया है। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे जिस दौरान बच्चा वहां पर खेल रहा था उस दौरान वहां पर अन्य बच्चे भी मौजूद रहे होंगे, क्या अभी तक जो
लापता बच्चा है उसकी कोई भी सुराग मिल पाए हैं? जी देखिए, अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। एनडीआरएफ की टीम को लगातार प्रयास जारी हैं। रात को 10-11 बजे तक भी प्रयास करते रहे और सुबह 6 बजे से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर बच्चा कहाँ चला गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक कर दें चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे मीटिंग। चौधरी उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तो वहीं आप बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक करने जा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मीटिंग करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे मीटिंग। चौधरी उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे मौजूद। तो आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे वरिष्ठ नेता। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। तो वहीं इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे और वहीं वो इसमें मीटिंग भी करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। तो चौधरी उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहेंगे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। रुक कर लेते मार्च बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना की ने पकड़ी रफ्तार। 5वें दिन भी कोरोना के केस में इजाफा देखने को मिला है। 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो 10 गुना हुआ पॉजिटिविटी रेट। 22 लोगों की भी हुई मौत। ये बड़ी और अहम खबर, जहां कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। तो यहाँ आपको बता दें कि 2 दिन में 10 गुना पॉजिटिविटी रेट हुआ है और ऐसे में 22 लोगों की मौत भी हुई है। तो दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 5वें दिन भी कोरोना के केस जो है उन 2000 से ज्यादा सामने आए हैं और ऐसे में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2 गुना हो चुका है। दो गुना हुआ पॉजिटिविटी रेट। पांचवें दिन भी 2000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 5वें दिन भी कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में 10 दिन में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2 गुना हो चुका है। तो वहीं 22 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। रुक करते छठी ब्रेकिंग की ओर। छठी और अहम जानकारी, पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी राखी। कहा ये राखी मैंने खुद बनाई है। उम्मीद है वो मुझे इस बार दिल्ली बुलाएंगे। तो रेशमी धागे से बनाई गई है मोदी के लिए राखी। 26 साल से भेज रही हैं राखी। पीएम मोदी को पाकिस्तान से राखी भेजी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, तो 26 साल से पाकिस्तानी महिला जो है वो पीएम मोदी के लिए राखी भेज रही है। तो पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन ने उन्हें राखी भेजी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये राखी मैंने खुद बनाई है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है इस बार वो मुझे खुद बुलाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि रेशमी धागे से पीएम मोदी के लिए राखी बनाई गई है और बीते 26 साल से पाकिस्तानी महिला पीएम मोदी के लिए राखी भेज रही है। बड़ी और अहम जानकारी। रुक कर दें सातवीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राष्ट्रपति ने दी दीपिका सौरभ को बधाई। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी बधाई। स्क्वॉश मिश्रित कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। तो वहीं उन्होंने कहा कि जीत हमारे देश में खेलों की लोकप्रियता को बढ़ावा देगी। ये बड़ी और अहम जानकारी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर
बधाई दी। तो स्क्वॉश मिश्रित कांस्य पदक जीतने पर ये बधाई दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जीत हमारे देश में खेलों की लोकप्रियता को बढ़ाएगी। तो दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी, राष्ट्रपति ने दीपिका और सौरभ को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्क्वॉश मिश्रित कांस्य पदक जीतने पर बधाई। जीत हमारे देश में खेलों की लोकप्रियता को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ उन्होंने उनको बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं। रुक करते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में लगेगी एलईडी स्क्रीन। प्रमुख चौराहों पर लगेगी एलईडी स्क्रीन। एलईडी स्क्रीन पर देशभक्ति के गीत चलाए जाएंगे और हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। तो शहर के 75 बाजारों में हर दुकान पर तिरंगा लगाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ से स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में लगेगी एलईडी। लखनऊ से बड़ी और अहम खबर। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में लगेगी एलईडी स्क्रीन। प्रमुख चौराहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और एलईडी स्क्रीन पर देशभक्ति के गीत चलाए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा और शहर के 75 बाजारों में हर दुकान पर तिरंगा लगाया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी। एलईडी स्क्रीन पर देशभक्ति के गीत चलेंगे और हर घर तिरंगा अभियान जो है वो मनाया जाएगा। लखनऊ से ये बड़ी और अहम खबर। शहर के 75 बाजारों में लगेगी एलईडी स्क्रीन। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में लगेगी एलईडी स्क्रीन। प्रमुख चौराहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। तो एलईडी स्क्रीन पर देशभक्ति के गीत चलाए जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान भी मनाया जाएगा। तो शहर के 75 बाजारों में हर दुकान पर लगेगी एलईडी स्क्रीन। रुक करते 9 बजे की नवी और अहम खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा बरकरार। भारतीय खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। भारत की झोली में आया 51वां पदक। बैडमिंटन में श्रीकांत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सिंगापुर के जिया हेंग ते को हराकर जीता मेडल। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बैडमिंटन में श्रीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिंगापुर के जिया हेंग ते को हराकर उन्होंने ये मेडल जीता है। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है। भारत की झोली में 91वां पदक आया और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है। आपको बता दें कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें खिलाड़ी जो है वो लगातार अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और ऐसे में भारत की झोली में 91वां पदक आया है। तो वही बैडमिंटन में श्रीकांत ने ये पदक जीता है और साथ ही आपको बता दें कि सिंगापुर के खिलाड़ी को उन्होंने हराकर पदक अपने नाम किया है। तो बैडमिंटन में श्रीकांत ने जीता मेडल। सिंगापुर के जिया हेंग ते को हराकर मेडल जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा बरकरार है। तो बैडमिंटन में श्रीकांत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सिंगापुर के जिया हेंग ते को हराकर जीता मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका लगातार बजता जा रहा है और मेडलों की जो बौछार है वो लगातार हो रही है। खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं और ऐसे में भारत के जो
भारत की झोली में 51वां पदक आया है। बैडमिंटन में श्रीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिंगापुर की जिया हेंगटेक को हराकर ये मेडल जीता है। रुक कर लेते कुछ अहम खबर की ओर। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक में केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने पर चर्चा हुई। कोविड महामारी के बाद देश के अमृतकाल में प्रवेश करने अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में बैठक में चर्चा हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। तो दिल्ली से खबर आपको बता दें, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई और जिसमें पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। खबर लोहारू से है, जहां कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुंडल के नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में गांव कुंडल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। कृषि मंत्री ने तिरंगा चेतना यात्रा की अगुवाई कर आमजन और छात्रों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जोश भरा और हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का जो अमृतकाल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है, नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।